चीन से तनातनी के बीच येलसी के पास भारत ने तैनात किए अपने विध्वंसक टैंक। -40 डिग्री तापमान में भी दुश्मनों को देगा करारा जवाब। भारत और चीन के संघर्ष में पिछले 5 महीनों से व्यस्त भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर चीनी से मुकाबला लेने के लिए तैयार है। सीमा पार दुश्मन के साथ भारतीय सेना भी सैनिकों के लिए नए आश्रय और पूर्व निर्मित संरचनाओं का निर्माण करके भयंकर सर्दियों से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चुमार डेमचोक क्षेत्र में येलसी के पास की यात्रा से पता चलता है कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की बख्तरबंद कॉलम की तैनाती के लिए भारतीय सेना अपने T-90 और T-72 टैंक के साथ चीनी सेना का सामना करने के लिए तैयार है। BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जो कि -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर काम कर सकते हैं। राजस्थान में जारी हिंसक प्रदर्शन में एक व्यक्ति की मौत। गहलोत सरकार ने केंद्र से मांगी RAF की मदद। राजस्थान के उदयपुर के खेरवाड़ा शहर में शनिवार शाम को हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 5 घायल हो गए। आपको बता दें कि राजस्थान के डूंगरपुर व उदयपुर जिलों में प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और वाहनों को आग लगा दी। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां दागी। साथ ही शनिवार को CM अशोक गहलोत ने पुलिस महानिदेशक ML लाठर सहित कई आला अधिकारियों को डूंगरपुर भेजा। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को भंग नहीं करने की अपील की। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस बारे में मुख्यमंत्री गहलोत से फ़ोन पर बात की थी। RIP जसवंत सिंह। जोधपुर में किया जाएगा जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का राजस्थान के जोधपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसवंत सिंह का पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष विमान से जोधपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। उनका पार्थिव शरीर उनके फार्म हाउस पर ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने निष्ठापूर्वक भारत की सेवा की और उन्हें राजनीति तथा समाज से संबंधित मामलों में उनके अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा, उन्होंने भाजपा को मजबूती देने में भी योगदान दिया। मैं उनके साथ हुए संवाद को याद कर रहा हूं। मेरी ओर से उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। मोदी ने कहा कि अटल जी की सरकार में उन्होंने वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों को संभाला और इन क्षेत्रों में गहरी छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूं। सभी 4 श्रम कानूनों को दिसंबर तक एक बार में लागू करेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस साल दिसंबर तक सभी 4 श्रम कानूनों को एक बार में लागू कर दिया जाए और श्रम क्षेत्र के सुधारों की अंतिम सीमा को पूरा कर लिया जाए। यह बातें केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कही। संसद में मानसून सत्र में 3 श्रम सहित विधेयक पारित किया। इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 और सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 शामिल है। वहीं वेज कोड बिल 2019 पिछले साल संसद द्वारा पारित किया गया था। NIA ने अल-कायदा के 10वें आतंकवादी को किया गिरफ्तार। भारत में हमले की बना रहा था योजना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को अल-कायदा के संदिग्ध आतंकी शमीम अंसारी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। NIA अधिकारियों के अनुसार मुर्शिदाबाद के जलंगी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नंदपारा कालीगंज निवासी शमीम अंसारी को मुर्शिदाबाद न्यायिक अधिकारी CJM के समक्ष पेश किया गया और उसको ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया है। इसके बाद अब उसे दिल्ली के NIA की विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। सावधान, कोरोना अपडेट के बहाने स्मार्टफोन हैक कर रहे बदमाश। कोरोना काल में हर कोई इससे संबंधित जानकारी चाहता है। इसी का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी कोरोना अपडेट से जुड़े
टेक्स्ट मैसेज का लिंक भेज रहे हैं। कोरोना संबंधित खबर पढ़ने के लिए लोग जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करते हैं, मोबाइल या गैजेट में एक खतरनाक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिसके बाद फ़ोन या डिवाइस पर हैकर का नियंत्रण हो जाता है। इसके जरिए साइबर अपराधी ठगी व ब्लैकमेल का खेल खेलते हैं। इस बारे में सावधान करते हुए इंटरपोल की साइबर यूनिट ने देश सहित दुनिया की सभी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में एजेंसियां खुद सचेत रहते हुए आम लोग को भी जागरूक कर रही है। तेजाब डालकर पति का प्राइवेट पार्ट जलाया, परिवार को नशीली गोलियां देकर प्रेमी के साथ मनाई रंगरलिया, पत्नी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पूरे परिवार को नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया और पति के प्राइवेट पार्ट पर तेजाब डाल दिया। तेजाब से झुलसे युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। शहर के मलियाना निवासी शादाब का आरोप है कि उसकी पत्नी ने सरधना क्षेत्र निवासी डॉक्टर से अवैध संबंध है। ससुराल पक्ष को जब इसका पता चला तो उन्होंने विरोध किया। इसके बाद महिला ने ससुराल वालों को उत्पीड़न शुरू कर दिया। शादाब का आरोप है कि शुक्रवार रात पत्नी ने प्रेमी डॉक्टर को घर बुला लिया था। उसने परिवार को नशे की गोलियां दे दी। अचानक परिवारों की नींद टूटी तो महिला और उसका प्रेमी पकड़ा गया। आरोप है कि इसके बाद पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट पर तेजाब डाल दिया। इससे वो झुलस गया। शादाब की ओर से टीपी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा की क्या है तैयारी, समीकरण और कैसे होंगे उम्मीदवार। उपचुनाव में झोंकी ताकत। अमूमन उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। मायावती ने दिल्ली में इस माह कई चरणों में मुख्य सेक्टर प्रभारियों के साथ कई दौर की बैठक कर चुकी हैं। विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ सेक्टर प्रभारियों की जिम्मेदारियां भी बदल गई हैं। मायावती ने मुख्य सेक्टर प्रभारियों के साथ उपचुनाव की 8 सीटों फिरोजाबाद की टुंडला, रामपुर की स्वार, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मल्हनी, देवरिया की सदर, बुलंदशहर, कानपुर की घाटमपुर और अमरोहा की नौगांवा सीट से संभावित उम्मीदवारों और इसकी तैयारियों पर चर्चा कर चुकी हैं। उनकी सहमति के बाद ही मुख्य सेक्टर प्रभारियों से संभावित उम्मीदवारों को मैदान में तैयारियों के लिए जाने को कहा गया है। बीएचयू अस्पताल से भागा कोरोना का मरीज, तलाश रही पुलिस और स्वास्थ्य टीम, घर वाले परेशान। यूपी में वाराणसी के बीएचयू अस्पताल से कोरोना मरीजों के भागने का सिलसिला नहीं थम रहा है। रविवार को एक और मरीज के भागने से बीएचयू में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना अस्पताल प्रशासन ने लिखित तौर पर स्थानीय थाने को दी है। पुलिस और स्वास्थ्य टीम उसे ढूंढने में लगी है। बीएचयू अस्पताल में कोरोना काल में लगातार लापरवाही की वजह से चर्चा में बना हुआ है। दरअसल 23 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मऊ जनपद के भटकौल गांव निवासी मरीज बीएचयू के कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन 26 को मरीज अस्पताल से गायब हो गया। अस्पताल के कर्मियों ने काफ़ी खोजबीन की पर नहीं मिला। औरैया में बंदरों का हमला, वृद्ध व्यक्ति की छत से गिरकर मौत। उत्तर प्रदेश के औरैया शहर में बंदरों का आतंक लगातार जानलेवा बना हुआ है। इसी क्रम में बंदरों के हमले से छत से नीचे गिरे व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने रविवार को कहा कि औरैया के मोहल्ला बनारसी दास निवासी बेनी माधव दुबे शनिवार को स्नान करने के बाद घर की छत पर तुलसी पर जल चढ़ाने गए हुए थे। उसी समय बंदरों ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे वह छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए पीजीआई सैफई रेफर कर दिया। इलाज के लिए सैफई जाते समय रास्ते में ही उनका देहांत हो गया।